कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर एक कपल अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी व्हाइट कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। कपल के जाने के बाद घर के बाहर कुछ ही दूरी पर खड़ी एक दूसरी कार के अंदर से 3 चोर बाहर निकलते हैं और कपल के घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। चोरों का एक साथी कार में ही रहता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वे कार को पहले से ही स्टार्ट करके रखें। अब वो तीनों चोर घर के दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी साथी अपनी ट्रिक की मदद से घर के दरवाजे को खोल लेती है और जब दरवाजा खुलने पर अलार्म बजता है तो वहाँ पर कपल का डॉग आ जाता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन जल्दी इन्हें पता चलता है कि डॉग काफी ज्यादा फ्रेंडली है। जिसके बाद वो लोग कपल के घर में मौजूद एक कीमती पेंटिंग को ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये लोग उसी को चुराने आए हैं। इसके बाद हम घर के बाहर कार में मौजूद चोरों के साथी को देखते हैं जिसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि उसी घर के कपल्स की है क्योंकि लड़की अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। कपल वापस आने से चोर पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत ही थी कि मेल कपल जब घर के अंदर से अपनी गर्लफ्रेंड का पर्स लाता है तो वह चोरों को नहीं देखता है। कपल के जाने के बाद चोर भी पेंटिंग को चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम एक शॉप को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कुछ खरीद रही थी। ये शॉप कोई नॉर्मल शॉप नहीं बल्कि एक पुरानी और कीमती चीजों को खरीदने और बेचने वाली शॉप है। उस शॉप पर रात में कपल के घर पेंटिंग चोरी करने वाले चोरों में से 2 चोर जिनका नाम चेज और लियोन है वो भी शॉप पर चुराई गई पेंटिंग को बेचने के लिए आ जाते हैं। शॉप में पहले से ही मौजूद लेडी लियोन और चेज को अजीब तरह से देखती है, जिसके बाद वो शॉप ओनर को अपना ऑर्डर घर पर डिलीवर करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेडी के जाने के बाद चेज और लियोन शॉप के ओनर को चुराई गई पेंटिंग देते हैं जिसके बदले में वह उन्हें पैसे देता है और साथ ही एक और काम देने की बात करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉप ओनर भी चोरों से मिला हुआ है और वही इन्हें बताता है कि किसके घर पर कौन सी पुरानी और कीमती चीज मौजूद है। लियोन शॉप ओनर के ऑफर को मना कर देता है क्योंकि अब वो और चोरी नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद लियोन और चेज अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर उनके बाकी के 2 साथी विक्स और टोड भी होते हैं। लियोन अब किसी भी कीमत पर चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन लियोन के बाकी तीनों साथियों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए सभी लोग मिलकर आखिरी बार चोरी करने का फैसला करते हैं और इस बार भी उन्हें चोरी कहाँ करना है वो शॉप ओनर ही बताएगा। अगले दिन ये लोग एक वैन चुराकर अपने लास्ट मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार शॉप ओनर उन्हें एक हंटिंग नाइफ चुराने का टास्क देता है जिसे दास प्रथा के समय अमीर लोग गरीबों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब ये लोग अपनी गाड़ी में नाइफ की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें नाइफ चुरानी है। चेज सभी से कहता है कि इस बार मैं बाहर गाड़ी में नहीं रुकूंगा बल्कि तुम लोगों के साथ अंदर चलूंगा। इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं जहां पर दरवाजा खोलते ही अलार्म बजने लगता है, लेकिन इस जगह से गाँव और शहर काफी ज्यादा दूरी पर थे इसलिए इन्हें जरा भी डर नहीं लगता है और नाइफ चुराने के लिए अंदर आ जाते हैं। विक्स और टोड एक साथ नाइफ खोजने की कोशिश करते हैं, वहीं लियोन और चेज एक साथ ऊपर आकर नाइफ ढूंढते हैं। अब अचानक से टोड गायब हो जाता है और जब वैक्स टोड को ढूंढती हुई एक कमरे में आती है तो वो देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद था, जिसे ये लोग खोलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। लेकिन कुछ समय बाद लियोन देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि घर के अंदर इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। अब वैक्स को कोई पीछे से आकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद चेज और लियोन पर भी पीछे से हमला होता है और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को टोड और वैक्स के साथ बंधा हुआ पाते हैं। इन चारों को गाड़ी में बैठाकर कहीं पर ले जाया जा रहा होता है और जब गाड़ी रुकती है तो एक बंदा जिसका नाम मेलोरी है वो गाड़ी का पर्दा हटाता है और यहाँ पर लियोन और चेज देखते हैं कि यहाँ पर वो लेडी भी मौजूद थी जिसे इन्होंने शॉप पर देखा था। इस लेडी का नाम कैथरीन था जो एक शाही परिवार का वंशज होती है और इन्होंने जहाँ से हंटिंग नाइफ चुराने की कोशिश की थी वो प्रॉपर्टी कैथरीन की ही थी। इसके बाद कैथरीन के कहने पर मेलोरी लियोन और उसके तीनों साथियों को खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उनके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड भी डालता है। दरअसल कैथरीन लियोन और उसके दोस्तों को जिस जगह पर लाई होती है वहाँ से दूर दूर तक कैथरीन के ही खेत और प्रॉपर्टी होती है और अब कैथरीन अपने पूर्वजों के रिचुअल को फॉलो करते हुए हंटिंग नाइफ से लियोन और उसके दोस्तों का शिकार करेगी। मेलोरी ने सभी के ऊपर लिक्विड इसलिए डाला होता है ताकि कैथरीन के डॉग लिक्विड की स्मेल से उनका पता लगा सकें। इसके बाद कैथरीन लियोन और उसके दोस्तों को छोड़कर मेलोरी के साथ वहाँ से चली जाती है और अब वो अपनी फैमिली और शिकारी कुत्तों के साथ लौटेगी ताकि वे इनका शिकार कर सकें। कैथरीन के जाने के बाद लियोन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगली नजर आ रहे थे। टोड सभी से आर्टिफिशियल कंपास बनाने के लिए पूछता है, लेकिन जब इन्हें पता ही नहीं था कि इन्हें किस दिशा में जाना है तो कंपास का भी कोई मतलब नहीं था। अब ये लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि कैथरीन अपने
अपनी फैमिली मेंबर्स और शिकारी कुत्तों के साथ इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। कैथरीन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और भागते हुए रास्ते में पड़ने वाली एक छोटी सी नहर को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि अब टोड को तैरना नहीं आता था तो लियोन उसकी मदद करता है और वो सभी लोग नहर के उस पार आ जाते हैं। लियोन और उसके साथियों को उस पार देखकर कैथरीन और उसके फैमिली मेंबर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इंसानों का शिकार करने में उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था और वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद लियोन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगता है और अब उन्हें समझ आ गया था कि शॉप ओनर ने पैसों के लिए इन्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो पहले से ही कैथरीन से मिला हुआ है। अब ये लोग अपने पास एक एक लकड़ी का टुकड़ा रख लेते हैं और लंबी लंबी घासों के बीच से आगे बढ़ते हैं। अब टोड जब गुस्से में अपनी लकड़ी से घास पर मारता है तो उसे वहाँ पर जंगली जानवरों को पकड़ने वाला ट्रैप मिलता है, जो यहाँ पर जंगली जानवरों को नहीं बल्कि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर लगाया गया था। यानी कि यहाँ पर और भी चारों तरफ खतरनाक ट्रैप लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ समय बाद इन्हें एक बार फिर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग कैथरीन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए एक वाल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वाल को पार करने के दौरान टोड नीचे गिर जाता है और ट्रैप में फंसने की वजह से वे और भी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद लियोन और चेज मिलकर टोड को ट्रैप से बाहर निकालते हैं और वॉल के ऊपर चढ़ाने लगते हैं। चेज तो ऊपर चढ़ जाता है लेकिन लियोन अभी भी नीचे ही था और यहाँ पर कैथरीन के डॉग भी आ जाते हैं, जो लियोन पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। लियोन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को अकेला छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वैक्स टोड के घाव पर पट्टी बांध देती है और वहीं दूसरी तरफ लियोन की सांसें अभी भी चल रही होती है, जिसके सामने कैथरीन अपनी फैमिली के साथ बैठकर बड़े ही आराम से कॉफी पी रही है। इसके बाद कैथरीन हंटिंग नाइफ की मदद से लियोन का गला काटकर उसे मार डालती है और अपने फैमिली के ट्रेडिशनल रिचुअल को पूरा करती है। इसके बाद कैथरीन लियोन के ब्लड को माइल्स के चेहरे पर लगाती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर हंटिंग नाइफ देती है, क्योंकि यह माइल्स के लाइफ का पहला ह्यूमन हंट है। इसके बाद हम चेज और उसके साथियों को देखते हैं जो खेतों को पार करके एक कच्चे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी गाड़ी से इन्हें कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और ये और कोई नहीं बल्कि कैथरीन का नौकर मेलोरी है। मेलोरी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वैक्स रास्ते में बेहोश होने का नाटक करती है। वैक्स को देखकर मेलोरी गाड़ी रोक देता है और इसके बारे में कैथरीन को बताता है, लेकिन जब वो वैक्स के पास जाता है तो चेज और टोड पीछे से आकर मेलोरी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद टोड और चेज मेलोरी की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल सकें, लेकिन गाड़ी की चाबी मेलोरी के पास ही थी। इधर कैथरीन भी शिकारी कुत्तों और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही थी, इसलिए सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागकर दूर आ जाते हैं। अब टोड अकेले एक तरफ और वैक्स और चेज साथ में दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि टोड को लग रहा था कि कैथरीन के डॉग उसके ब्लड को स्मेल करके उनका पता लगा रहे हैं। अब वैक्स और चेज कैथरीन के फार्म पर आ जाते हैं जो पूरी तरह से बंद था। यहाँ पर वैक्स अपनी ट्रिक की मदद से फार्म का दरवाजा खोल देती है और वहीं दूसरी तरफ टोड रास्ते में अपने घाव को पानी से साफ करता है और आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कैथरीन जब इनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग दो टुकड़ी में गए हैं, इसलिए शिकारी भी दो टुकड़ी में बंट जाते हैं। इसके बाद हम चेज और वैक्स को देखते हैं जिन्हें फार्म पर पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है, लेकिन चेज अपने भाई की मौत से बहुत ही दुखी है, जिस पर वैक्स उसे समझाती है कि लियोन की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अब अगले सीन में हम मेलोरी को देखते हैं जो बाथरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकलता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर छुपा टोड गाड़ी में से वॉकी टॉकी चुरा लेता है और जब मेलोरी भी वापस आ जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब फार्म पर कैथरीन के दो फैमिली मेंबर्स यूगो और माइल्स आ जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि फार्म पर पहले से ही कोई मौजूद है। और जब माइल्स अपने डॉग की मदद से वैक्स और चेज को ढूंढने की कोशिश करता है तो वैक्स दरवाजे पर स्प्रे मार देती है, जिससे डॉग कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टोड भी छुपते छुपते आ गया था। माइल्स और यूगो से बचने के लिए चेज ओवन में एक मेटल रख देता है और साथ में गैस भी खोल देता है। इसके बाद वैक्स और चेज स्टोर रूम में छुप जाते हैं और जब माइल्स अंदर आने की कोशिश करता है कि तभी ओवन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे माइल्स दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। इसके बाद वैक्स और चेज टोड के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर यूगो भी गुस्से में आकर अपनी गन लेकर इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में टोड के पास मौजूद वॉकी टॉकी की मदद से कैथरीन इनसे बात करती है, जो इन्हें बताती है कि ये लोग अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये लोग कैथरीन के घर में हंटिंग नाइफ चुराने के लिए गए थे। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक बहाना था, असल वजह तो वॉकी टॉकी की मदद से इनकी लोकेशन का पता लगाना था। जिसके बाद चेज एक पेड़ पर चढ़कर ये देखने की कोशिश
फोकस करता है कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए कि तभी वहाँ पर हंटर आने लगते हैं। हंटर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर टॉड वैक्स और चेज को खुद से अलग रहने के लिए कहता है, क्योंकि घायल होने की वजह से वो उनके लिए मुसीबत बन सकता था। इसके बाद वैक्स और चेज साथ में वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं और टॉड अकेले ही अपनी मंजिल ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो पकड़ा जाता है। इसके बाद यूगो और टॉड के बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान यूगो टॉड के पेट में हंटिंग नाइफ से हमला करता है, लेकिन इस दौरान यूगो की गन से गोली चल जाती है जो सीधे यूगो को लगती है और इस प्रकार यूगो और टॉड दोनों मारे जाते हैं। इधर यूगो की गन की आवाज कैथरीन ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही हंटिंग करेगी। अब अगले सीन में हम हेमिंगटन को देखते हैं जो मेलोरी के साथ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से वैक्स और चेज आ जाते हैं। वैक्स हेमिंगटन पर गन तान देती है, लेकिन हेमिंगटन बड़ी ही चालाकी से एक चाकू उठाकर वैक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वैक्स हेमिंगटन को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वैक्स मेलोरी को भी शूट कर देती है, लेकिन मेलोरी किसी तरह से बच जाता है और वैक्स को अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये देखकर चेज उस इंस्ट्रूमेंट को बजा देता है जिससे शिकारी कुत्तों को कंट्रोल किया जाता था। चेज के उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते ही शिकारी कुत्ते मेलोरी के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिस कारण वह भी मारा जाता है। इसके बाद चेज और वैक्स मेलोरी की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक फॉक्स इनकी गाड़ी के आगे आ जाती है, जिससे बचने के चक्कर में चेज गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और इस दौरान एक लकड़ी वैक्स की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वैक्स को बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। अब वैक्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चेज को खुद को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन चेज वैक्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो वैक्स को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इस प्रकार वैक्स भी मारी जाती है। अब चेज एक बार में पहुंचता है जहाँ पर मौजूद सभी लोग उससे बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो ध्यान देता है कि बार में मौजूद सभी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो लोग कैथरीन से मिले हुए हैं और ह्यूमन हंटिंग को सपोर्ट करते हैं, तो वो पूरी तरह से डर जाता है और भागते हुए बार से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि चेज के कपड़ों पर ब्लड का निशान था। चेज को लग रहा था कि अब वो कैथरीन से बच गया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर चेज को पुलिस स्टेशन के बजाय कैथरीन के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो भी कैथरीन से मिले हुए थे। कैथरीन चेज को बताती है कि उसे खुशी है कि चेज सर्वाइव कर पाया, जिसके बदले रिचुअल के अनुसार वो चेज को ढेर सारा पैसा ऑफर करती है। अब चेज उन पैसों को लेने और कैथरीन की बात मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। कैथरीन की बात मानकर चेज वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जिसने चेज और उसके दोस्तों को कैथरीन के जाल में फंसाया था। चेज भी शॉप ओनर को एक हंटिंग नाइफ गिफ्ट करता है और अगले ही पल वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिस कारण वह शॉप ओनर पकड़ा जाता है और इस प्रकार चेज ने बड़े ही चालाकी से शॉप ओनर से अपना बदला ले लिया था और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।